कक्षा 9 हम आपको पोएट्री बताने जा रहे हैं। पोएट्री में इस लेसन का नाम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रोस्ट। अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर कह रहा है कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट। कह रहा है कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट एक अमेरिकन कवि हैं, एक अमेरिकन कवि और खेल के प्रति खेल के भी लेखक हैं। यह अमेरिकन कवि हैं। इन्होंने इंग्लिश में पोएट्री लिखी और खेल के बारे में भी लिखा। ही वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, ऑन 26 मार्च 1874। कह रहा है कि इनका जन्म फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के यूनाइटेड स्टेट में 26 मार्च 1874 में हुआ। ही इज नोन फॉर इज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। कह रहा है कि उनका जीवन बहुत सादा जाना जाता है। He writes insightfully about common ordinary experiences। कह रहा है कि उनका लिखा हुआ, उन्होंने जो भी पोएट्री या जो भी कविता उन्होंने लिखा बहुत ही साधारण कॉमन लिखा, और इनका एक्सपीरियंस भी साधारण और कॉमन है। फ्रोस्ट डेड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। कह रहा है कि फ्रोस्ट की मृत्यु, फ्रोस्ट का देहांत 29 जनवरी 1963 में हुआ। अब वहाँ हेडिंग डालिए अबाउट द लेसन। पाठ के बारे में, लेसन के बारे में कह रहा है द रोड नॉट टेकन हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग। यह जो है द रोड नॉट टेकन नामक लेसन, यह एक क्या है कि एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक मीनिंग है, एक प्रतीकात्मक यानी एक चिन्ह है, एक निशान है, एक प्रतीकात्मक मीनिंग है। हियर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ। सड़क पर हम सभी लोगों का जीवन बहुत ही हम लोगों का जीवन सड़क पर बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारा जीवन जब हम सड़क पर चल रहे हैं
तो हमारे लिए बड़ा नाजुक अवस्था हो जाती है। When the road of life is divided in two, we find ourselves in dilemma। कह रहा है कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमारा जीवन हमारे लिए दो तरह का हो जाता है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमारा जीवन दो तरह का हो जाता है। क्या क्या है? वी हैव टू मेक ए चॉइस, यानी हम अपने चॉइस के हिसाब से, यानी सड़क पर अपने चॉइस से जाते हैं, अपने मन से जाते हैं, और मन हमारा क्या करता है, किस तरीके से हमको सड़क पर चलना है, ये उसकी बात है। The road that we choose decides our future, which may lead us to success or failure। कह रहा है कि अब हमारे चॉइस पर है कि हम अपने हमको निर्णय लेना है कि हमको सड़क पर कैसे चलना है। सड़क पर चलने का निर्णय हमको लेना है, तेज चलना है या धीमा चलना है, बीच में चलना है या किनारे से चलना है, किस साइड से चलना है, कैसे चलना है। ये जो है क्या है कि इसका निर्णय हमको करना होता है। बिफोर यू रीड, अब देखिए, अब यहां से विस्तृत रूप से जो है ये रहा संक्षेप जो हमने आपको बताया, ये संक्षेप रहा। इसके बाद जो है हम आपको अब जो है व्याख्या बताने जा रहे हैं। कह रहा है टू रूट्स diverged in a vallow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। कह रहा है कि एक बार सड़क पर चलते चलते कभी ऐसे स्थान पर पहुंचा, यह कभी अपनी जीवनी बता रहे हैं कि एक बार मैं सड़क पर चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में विभक्त होती है। दो विभक्त सड़कें पीतवन सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीत में जा रही थी, यानी कभी जा रहा है और ऐसे स्थान पर जिसे हम चौराहा भी कहते हैं। तो चौराहा जो है चार सड़कों पर होती है, लेकिन वो चार सड़कें नहीं थी। एक सड़क से कभी का जाना हो रहा है, और जैसे हम सड़क से जाते हैं तो आगे जाकर के सड़क जो है दो तरह से मोड़ लेती है। एक जो है इधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है, एक से हम जा रहे हैं, यानी दो तरफ सड़क का मुड़ाव दिखा। एक तरफ कवि का कहना है कि एक तरफ जो है पत्तियां गिरी पड़ी थी। कह रहा है दो विभक्त सड़कें पीतवन सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीत में जा रही थी। दुख की बात थी कि अकेला
व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। कवि का कहना है कि मैं अकेला था, सड़कें दो तरफ जा रही हैं, अब मेरे ऊपर है कि मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा। मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा जहां दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। यानी एक बागीचे, एक जंगल एरिया में जो है जाती थी, एक सड़क वहां तक दिखाई दे रहा था। वह अनिश्चय की एक दुविधा की स्थिति में था कि किस राह को चुने। अब कवि कह रहे हैं कि अब हमको चुनना है कि हमें किस रास्ते पर, किस सड़क पर जाना है। Then took the other just a sphere and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear through as far that the passing there had on them really about the same। कहते हैं कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफी देर देखते रहने के पश्चात तब मैंने दूसरा मार्ग चुना, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद यह दूसरा पहले से भी अधिक अच्छा हो। इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी, इस पर कोई नहीं चला था। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। And both that morning equally lay in lips no step had trodden black. I kept the first for another day. It knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। कहते हैं और उस सुबह दोनों मार्गों पर समान पत्तियां बिछी थीं, यानी पत्तियां झरी पड़ी थीं जो समान रूप से हरी थीं, और किन्हीं पद चिन्हों ने उन पर कोई काले निशान नहीं छोड़े थे, यानी उस पर किसी का पैर नहीं पड़ा था। उसने निर्णय लिया कि अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूंगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। कहते हैं मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में, अर्थात काफी समय बाद, मैं एक आह भरकर बता रहा होऊंगा कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थीं,
और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। ये रहा कविता का आपका व्याख्या। अब इसमें इसके संदर्भ में पोएट्री के बारे में आपको बताया गया। अब हम आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि आप इसको जो है अपनी किताब में पढ़ करके और इसे कंठस्थ करोगे और फिर जो है इसके बाद जो है फिर अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जो है फिर आपको बताएंगे और आपको लिखवाया जाएगा। तो लेसन समाप्त हुआ। लेसन का व्याख्या समाप्त हुआ। अब आपको हम प्रश्नोत्तर के बारे में अगली वीडियो में फिर बताएंगे।